अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम NED यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ IEP ने 11th सिविल इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। सुहेल बशीर साहब IEP कराची सेंटर के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मालूम करते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या ख़ास बात रही। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। एक तो हम आपको मुबारकबाद देंगे कि आपने माशाल्लाह धड़ाधड़ कॉन्फ्रेंसेस करते रहे हैं। कोविड के फ़ौरन बाद भी आप माशाल्लाह फ़ौरन कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। इस सिविल इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस का क्या ख़ास बात है और क्या कैसे कौन कौन की नोट स्पीकर्स हैं? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया ताकि हम अपने व्यूअर्स तक अपनी बात पहुंचा सकें। ये जो इंटरनेशनल सिविल इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है 11th, ये हमने ओरिजिनली प्लान की थी 13-14 मार्च 2020 में और उसका इनॉग्रल सेशन 13 तारीख को था। 13 तारीख को 12:15 बजे तक ये कॉन्फ्रेंस ऑन थी और इसका 4 बजे इनॉग्रल सेशन होना था। 12:30 बजे गवर्नमेंट ऑफ सिंध की हमें इंस्ट्रक्शंस आ गई कि आप ये कोविड की वजह से इस कॉन्फ्रेंस को फौरी तौर पर मुलतवी कर दें। हमने वो कॉन्फ्रेंस उस वक्त फौरी तौर पर मुलतवी की, हालांकि उसमें हमारा एक इंटरनेशनल गेस्ट जापान का जो जियो टेक्निकल सोसाइटी का प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर पाकिस्तान आ चुका था और उसके साथ साथ सारे पाकिस्तान से जो है मुख्तलिफ ऑथर्स आ चुके थे। तो बहरहाल उसके बाद फिर कोविड की सिचुएशन ज़्यादा सीरियस होती चली गई और हम फिर कुछ दिन तक ये प्लान करते रहे कि शायद सिचुएशन बेहतर हो जाए और हम दोबारा फिजिकल मोड में जैसे हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती थी वैसे करें। लेकिन क्योंकि कोविड ने हमें जो है मौका नहीं दिया और कोविड की सिचुएशन इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा अच्छी हो भी नहीं रही, तो हमने ये सोचा कि हम वेट करें सिचुएशन का इम्प्रूव होने का। हम इस सिचुएशन के अंदर रहते हुए क्या बेहतरीन चीज़ कर सकते हैं, तो हमने ये फिर ये एक हाइब्रिड मोड में अब ये कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने फरवरी में जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस की, वो भी हाइब्रिड मोड में की, जिसमें कुछ लोग फिजिकली विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ SOPs ऑफ कोविड-19 वो मौजूद होते हैं, जैसे कि आज आपने देखा होगा, और बाकी ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऑनलाइन मौजूद होते हैं। तो आज की जो कॉन्फ्रेंस है वो सस्टेनेबल इनोवेटिव सिविल इंजीनियरिंग के मौजू के ऊपर है और इसमें जो हमारे ख़ास बात थी, जो आज के की नोट स्पीकर थे डॉक्टर गुनेलान, जो कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स के प्रेसिडेंट थे, उनका की नोट स्पीच थी और उन्होंने की नोट बड़ी ज़बरदस्त की। जो अगले 50 साल का सिविल इंजीनियरिंग का विज़न है वो उसको शेयर किया और वो विज़न इस वक्त की अर्बनाइजेशन से एक नई कॉन्सेप्ट उन्होंने की बात की कि जी रूरल जो है अर्बनाइजेशन कैसे स्टार्ट होगी, जो रूरल एरियाज़ में किस तरह अर्बन फैसिलिटीज़ को डेवलप किया जाएगा। उसके बाद फिर आर्टेक्स, जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोग आर्टेक में जाके कैसे रहेंगे। फिर आर्टेक से बाहर फ्लोटिंग सिटीज़ की बात की कि जब ज़मीन पे जगह रहने की नहीं रहेगी तो समंदरों में नए नए शहर आबाद होंगे। समंदरों में ऑलरेडी उन्होंने कहा कि जैसे ऑयल रिग्स जो हैं वो मौजूद हैं, विंड जो मासेस हैं वो ऑलरेडी समंदर में बना दिए गए, तो अब समंदरों पे जो है नए नए शहर आबाद होंगे। और उसके आगे जो है, जो आज हम ख्वाब समझते हैं, हम एक अफसाना समझते हैं कि दूसरे सैयारों में जाके भी लोग रहेंगे। ऑलरेडी मरीख का सफ़र प्लान हो गया है, चांद पे लोग पहुंच चुके हैं। तो बेसिकली जो कहा जाता है स्काई इज़ द लिमिट। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस में जो हमने कुछ सेलेक्टेड पेपर्स, हमारे पास 50 पेपर अप्रूव हुए थे कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसमें से हम तकरीबन 10 या 11 पेपर जो है ना हम इसमें यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। बाकी ये ऑलरेडी ये पेपर्स जो हैं वो पब्लिश हो चुके हैं और हमारी जो ICEC की वेबसाइट है उसके ऊपर ये पेपर्स अवेलेबल हैं। इसमें हमारे 3-4 जो है इनवाइटेड स्पीकर्स भी हैं। इस वक्त एक्स वाइस प्रेसिडेंट नस्पाक जो हैं वो ग्रीन हाउसेस के ऊपर जो है ना इनवाइटेड टॉक दे रहे हैं। फिर विलियम कैली हैं, जिनको हम US में बहुत मशहूर प्रोफेसर हैं, बिल कैली, बड़े बहुत ही वेटरन सिविल इंजीनियर हैं। वो एक एशियन सिविल इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल की टेक्निकल कमेटी नंबर 14 है जो सस्टेनेबिलिटी को पर काम कर रही है, उसके वो चेयर भी हैं। तो उनका भी एक जो है वो यहाँ पे पेपर है, इनवाइटेड टॉक है। और एक और प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के, डॉन, उनका भी जो है यहाँ पे पेपर है। तो ये ऑल इन ऑल कोविड की वजह से जो मसाइल हुए हैं, लेकिन कोविड का जो हमने एडवांटेज लिया है कि अब हमारी कॉन्फ्रेंस नेशनल से बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल हो गई है, क्योंकि हमें बहुत सारे स्पीकर्स
باہر سے جو جن کو پاکستان لانا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا, اب یہ آن لائن موڈ کے اندر جو نا ہم ان کو لے کر آئے. اچھا سر, یو ایس گورنمنٹ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ بہت زیادہ انویسٹ کر رہی ہے انفراسٹرکچر کے اندر, ان کا پلان بن رہا ہے, کیا اس کا کوئی فائدہ پاکستانی سول انجینئرز یا پاکستانی کنسلٹنگ انجینئرز کو ہوگا؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. ابھی میری یہ ڈسکشنز جو ہیں یو ایس میں اور بھی ہمارے کنسلٹنٹس کے ساتھ ہو رہی تھی. اس وقت جو یو ایس کی نئی رجیم ہے اس نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ بجٹ ایئر مارک کیا ہے, اور اگلے 4 سے 5 سال میں جو بھی ان کا ایک ٹینیور ہے اس کے اندر بہت سارے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس آ رہے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ جو وہاں کے کنسلٹنٹس ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو اتنا سارا کام آ رہا ہے وہ کس طریقے سے دوسرے کنٹریز میں اس کام کو شیئر کرائیں, اور وہ جو ڈیزائننگ کا اور خاص طور پہ جو شاپ ڈرائنگز ہیں اور یہ دوسری ساری چیزیں ہیں اس کا جابز ہیں وہ پاکستان میں بھی کنسلٹنٹس کو دیں. تو ہم اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ایک وایا میڈیا بنیں گے اور ہم وہاں کے لوگوں سے کام لے کے یہاں کے کنسلٹنٹس تک پہنچانے کی اپنی پوری کوشش کریں گے. ابھی میری یہاں پہ NED یونیورسٹی سے بھی بات ہوئی کہ ہم IEP کے اندر بھی نیئر فیوچر جو ہے وہ اس قسم کی ایک فیسلٹی ڈیولپ کریں گے جہاں پہ فری لانس انجینئرز آ کے کام کر سکیں, اور اس جگہ پہ جو ہے ان کو ہم باہر سے کام لا کے دیں, اور وہ پھر ہم ان سے شیئرنگ کے بیسس پہ جو ہے نا ہم ان سے وہ کام کروائیں اور پھر واپس US دیں, اور جو بھی وہاں سے پروسیڈز آئیں وہ IEP اور وہ انجینئر جو یہ کام کرے وہ شیئر کرے. جیسے جب انٹرنیشنل کام پکڑتا ہے کوئی بھی دیتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یار کوالٹی ورک ہو اور سستا بھی ہو. تو پاکستانی انجینئرز پاکستانی کمپنیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس قابل ہیں کہ کوالٹی ورک اور سستا دونوں کو کمپیٹ کر سکیں گی؟ اچھا, یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ کوئی نئی نہیں ہے, آلریڈی یہ ان پریکٹس ہے. بہت سارے US کے اور یورپین کنسلٹنٹس جو ہیں پاکستان میں کام کرا رہے ہیں, اور کام اسی وجہ سے کرا رہے ہیں کہ یہاں کے کنسلٹنٹس جو ہیں وہ کوالٹی کا کام کرتے ہیں اور ان کی وہ جو ساری ریکوائرمنٹس ہیں وہاں کی اس کو میٹ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے ایڈوانٹیج اس کی دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو مین آور ریٹ ہے اور جو US کا مین آور ریٹ ہے اس میں میرا خیال ہے اتنا ہی فرق ہے جتنا روپے اور ڈالر کا فرق ہوتا ہے. تو یہ اس کی وجہ سے ان کو یہ بہت زیادہ اکنامیکل پڑتا ہے, اور ظاہر ہے جب وہ اکنامیکل پڑتا ہے تو وہ کمپٹیٹیو ہو جاتے ہیں اپنی مارکیٹ میں, اور اپنی مارکیٹ میں وہ بہترین جو ہے نا کام اس طریقے سے پکڑ سکتے ہیں. تو یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہت اچھی اپارچونیٹیز ہیں ہمارے پاکستانی کنسلٹنٹس کے لیے, انجینئرس کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت کام آئے گا. تھینک یو ویری مچ انجینئر سہیل بشیر صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور امید دلائی کہ پاکستانی انجینئرس کے پاس انشاءاللہ جلد ہی کام آنے والا ہے. تھینک یو ویری مچ.